गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारातम श्री भगवान रविंद्र प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए। तहार हित की कृपा प्रार्थना करी, समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरणे प्रणत हुए। तहार हित की कृपा प्रार्थना करी, भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मुरली मातृ मुरली सब कैसा योग प्रणाम जनाए। सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी, सवे मन प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान, जेह कैल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला, कहते नाहिल मूर्छित। बुझे व न बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो। कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजी में प्रीति। जानी वे रसेर रीति, सुनि ले है बरहित। सुनि ले है बरहित, सुनि ले है बरहित। राय रामानंद प्रेम विलास विवर्त जो सबसे ऊपर का विरह काल का जो भाव है राधा रानी का, उस रस की चर्चा में जो कीर्तन किया है उसको याद करके आगे चलेंगे। पहले ही राग नयन भंगे भेल, अनुदिन बाड़ल अवधि न गेल। ना सो रमण ना हाम रमणी, दुह मन मनोभव पेशल जानी। हे सखी से सब प्रेम कहानी, कानूठा में कहबी बिछुरल जानी। ना खोजलू दूती ना खोजलू आन, दूह को मिलन मध्य पांच बाण। अब सोई विराग तुम भेली दूती। से पुरुष प्रेम की ऐसन रीति। बातें इसमें बड़ी लंबी टीका है, मैं पढ़ता जाता हूँ। ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए सिर्फ पाठ कर देने से ठीक है। राधायां भवतस्य चित्तजतुनि, स्वेद विलासा क्रमाद। युंजन नद्री निकुंज कुंजरपते, निर्धूत भेद भ्रमम। चित्राय स्वयं अन्वयाद अन्वज्ञ। यम यदि यह ब्रह्मांड वहम मर्यादय रे। भूयो भी नरा राग हिंगुल भवे, श्रृंगाल कारो रीति। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है, तुम्हार प्रसादे यहाँ जानिनु निश्चय। साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा करी कह राय अमर उपाय। ये साध्य वस्तु की अवधि जो है ये विप्रलंब भाव, इसको महाप्रभु माना। विरह में जो भगवान को याद करना, स्मरण करना,
ये सबसे ऊपर की कथा है। यहाँ जो टीका है मैं पाठ करता जाऊँगा, सुनते जाए, इसमें समझाने वाली कोई कथा नहीं है। पहले ही मतलब प्रथम राग मतलब पूर्व राग, रतिर्या संगमात पूर्व दर्शन शवनाथ द्विजा तयोरि उन्मीलितम प्रागे पूर्व राग सा उच्यते। नयन भंगे मतलब परस्परेर दर्शन विनिमय, नयन भंगित अर्थात अपांग दर्शने परस्परेर चित्त वृत्ति संयोजक इंगिते। अनुदिन बाढ़न मतलब दिन दिन वृद्धि पाइते लागे, अवधि न गैर मतलब सीमा रहिलना। प्रौढ़ा समर्था रतिते लालसा उद्वेग जागर्य तानव जड़ता व्यग्रता व्याधि उन्माद मोह और मृत्यु अर्थात चिंता जागर उद्वेग तानव मलिनांगता प्रलाप व्याधि उन्माद मोह और मृत्यु यही 10 दशा। सामंजस्य रतिते अभिलाष चिंता स्मृति गुण कीर्तन उद्वेग सविलास उन्माद ये 6 प्रकार दशा। साधारणी रतिते 16 प्रकार अर्थात प्रौढ़ और समंजस्य साविलास उन्माद पर्यंत। सो से ही रमण श्री कृष्ण हा मामी से ही श्री राधिका रमणी अमरा उभय उहार कारण नहीं व आमादे पार्थक बुद्धि नहीं। मनोभव कंतर्प वह जानिया, मनोभव मतलब कंदर्भ वह जानिया। रमण और रमणी उभय मन के पेशन करिया छिलो। प्रेम कहानी मतलब प्रेम विलास समूह। कान उठावे मतलब कृष्ण स्थाने व निकटे। कहवी मतलब बलवे और बिछुरल मतलब विस्मरण हैया छेन। जानी मतलब जानिया और खोजलू मतलब अन्वेषण करी लाम। दूती बोले जे मध्यवर्तनी है या नायक और नायिका के एकत्र अर्थात मिलन कराए। दूती दुई प्रकार, स्वयं दूती और आप्त दूती। स्वयं दूती कटाक्ष एवं वंशीधनी, आप्त दूती वीरा वृंदा प्रभुति। साधारण दूती शिल्पकारिणी देवज्ञा लिंगिनी प्रभुति न खोजलुआन। अन्य कहा के अनुरोध व अन्वेषण करी नाई। दुहों के श्री राधा और कृष्ण ए दुई जने मिलने उभय सनहति ते। मध्य 5 बाण रूप रस गंध स्पर्श पर वंचक पर प्रपंचक शरपंचक। अब मतलब एक हणे सोही मतलब से ही राग विराग। विप्रलंब अधिरूढ़ महाभाव को विराग बोला है। और तुहु मतलब तुम्ही, भेली मतलब हैले से पुरुष उत्तम नायकेर। प्रेमक मतलब प्रेमेर ऐसन ए प्रकार। ए अभी अद्रि निकुंज रपते गिरि गोवर्धन निकुंज अरण्य जग। ये जो श्लोक दिया है राधा भवतश्चित्त जतूनी स्वेद विलाप क्रमाद युंजनी निकुंज कुंज कुंजर पते निर्धूत भेद भ्रम। इसका अर्थ यहाँ में जो और भक्ति विनोद ठाकुर लिखा उसको पाठ कर देता हूँ। हे गोवर्धन पर्वत निकुंज वासी कविराज, श्रृंगार शिल्प शास्त्र निपुण विधाता राधिका, और तुम्हार चित्त लाक्षा के सात्विक विकार रूप धर्म द्वारा द्रवीभूत करता भद्र भ्रम दूर करिया। ब्रह्मांड अहम मर मध्य नवराग हिंगुल द्वारा, हिंगुल मतलब झूला, स्वयं जगते आश्चर्य समर्थनार्थ उभयर से चित्त दय के अतिशय रंजित करिया छिरे। ये दोनों के भाव का वृद्धि होने की कथा है। राय कहे जेई कहाओ से कही बाणी, कि कही ये भाल मंद कि छुई न जानी। त्रिभुवन मध्य ऐछे है कौन धीर,
जे तुम्हार माया नाट हई में किस्ते। महाप्रभु जिज्ञास कर रहे हैं राय रामानंद से, साध्य तत्व जिज्ञास करके साध्य की जो अवधि है, विरह में जो प्रेम होता है उसको साध्य की अवधि बोलना। भगवान दूर हैं, उनको नहीं दर्शन कर पा रहे हैं और विरह में उनको याद कर रहे हैं, ये सब समय उनका स्मरण, ये सबसे ऊपर साध्य है। नीचे जो शुरू किया विष्णु प्रसन्नता से लेकर के भगवान कृष्ण को विरह में स्मरण करना, ये सबसे ऊपर का साध्य। और महाप्रभु आगे जो है जिज्ञासा किया है कि इनका साधन भी बोलो कैसे ये प्राप्त होते हैं। तो राय रामानंद यहाँ बोल रहे हैं, तुम जो कहलाओगे वही मैं बोल सकता हूँ। से ही कही वाणी की कही ते भाल मंद किछ, अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो तुम कहलाओगे वो मैं बोल दूंगा। त्रिभुवन मध्य ऐसे है कौन धीर, जे तुम्हार माया नाट है बेकिस्तिर। जब तुम्हारा माया का नाटक चलता है तो कोई स्थिर रह पाता है, ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं। भगवान की माया, कृष्ण की माया जो है वो किसी को छोड़ती नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी, बलदेव जी को भी, किसी को छोड़ती नहीं है भगवान की माया। तो कोई उसमें स्थिर रह सकता है, अपने भाव में रह सकता है, ऐसा कोई नहीं है। जब कृष्ण माया करते हैं तो कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है। यहाँ महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, खुद नहीं बोल के राय रामानंद के मुख से कहलवा रहे हैं। इसमें एक भाव ये भी है, भगवान सुनना चाहते हैं, भक्तों के मुख से भगवान सुनते हैं। सब कथा भक्त के मुख से कहलवा के भगवान सुनते हैं, ये कथा यहाँ प्रकाश हो रही है। मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। मेरे मुख में वक्ता भी तुम ही हो, बोलने वाले भी तुम ही हो और सुनने वाले भी तुम ही हो। ये कथा भगवान की कथा, भगवान के निज जन सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। ये अत्यंत रहस्य की कथा है, जो साधन की कथा है, इसको मैं बोलता हूँ, सुनो। राधा कृष्ण लीला अति गूढ़ तर, दास्य वात्सल आदि भावे ना है गोचर। ये जो राधा कृष्ण की कांत भाव की जो लीला ऊपर में वर्णन करी है, जिसको महाप्रभु बोला है ये साध्य की अवधि है, यही साध्य है, यही प्राप्त करने योग्य है। बोले ये दास वात्सल भाव से इसकी प्राप्ति नहीं होती है, मधुर भाव में जाने से इसकी प्राप्ति होती है। सब एक सखी गण यहाँ अधिकार, सखी है ते है ए लीला विस्तार। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तार यह सखी आस्वाद है। सखी बिना ए लीला अन्य नहीं गति, सखी तारे सखी भावे जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते आर नाही को पाए। ये भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, महाप्रभु एतावत श्रवण करिया कहलेन, साध्य वस्तु समग्र कथित है। एखन ए चरम साध्य वस्तु पाइबार जे साधन, ये नीचे के साधनों को सबको छोड़ दिया है। अभी ये जो चरम वस्तु है, जो गोपी भाव में जो कृष्ण का प्रेम है, इसको प्राप्त करने का साधन सिर्फ पूछा है। नीचे के जो गति है उनका साधन नहीं पूछा है, वो सब साधन थोड़ा थोड़ा बोल के आए हैं। तहाँ बोल राय रामानंद तद उतरे बल्लेन, दास वात्सल आदि रसे गूढ़ तत्व पाया जाए न। सखी सख्य रस में जहाँ भगवान से बातचीत होती है, और वात्सल रस में जहाँ भगवान को पालन होता है, भगवान को पालन करते हैं, भगवान को पालित करके बड़ा करते हैं, ये दो भाव की सेवा। और मधुर भाव में जहाँ अंतरंग संबंध हो जाता है, तो अंतरंग संबंध से जो भगवान की सेवा है, उसके लिए यहाँ राय रामानंद ये प्रसंग बोल रहे हैं कि सखी भाव के बिना इसमें जो है प्रवेश नहीं है। सब एक सखी गण रीह अधिकार, सिर्फ इसमें सखी गणों का अधिकार है मधुर रस में, और किसी का नहीं है। तो सखी किसको बोलते हैं, ये आगे लिखा है प्रभुपाद टीका में।
सखी है तो है ये लीला विस्तार, ये लीला का विस्तार जो आपस में प्रेम की जो लीला है, इसका विस्तार भी जो है सखी से ही होता है। सखी बिना ये लीला पुष्ट, जहाँ सखियाँ ना हो वहाँ पर ये लीला पुष्ट भी नहीं होती है। और सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादन, सखी इस लीला का विस्तार करती हैं, सखी इस लीला को आस्वादन करती हैं। सखी बिना ये लीला अन्य नहीं गति, इस लीला की अन्य कोई गति भी नहीं है सखी कोई प्राप्त करना। सखी भावे जे तारे करे अनुगति, जो सखी भाव को लेकर के उनके अनुगत होते हैं वही इस लीला को लाभ कर सकते हैं। सखी बिना मतलब सखी के अनुगत बिना जो है इस लीला में गति नहीं है जिनकी। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य, जब तक राधा रानी के अनुगत नहीं होते हैं तब तक इन भावों में प्रवेश नहीं होता है। और वो जब तक स्थिति प्रेम की स्थिति नहीं आती है, भाव की स्थिति नहीं आती है, रति की स्थिति नहीं आती है, राधा रानी का अनुगत्य नहीं मिलता है। पहले नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य मिलता है, जब प्रेम की स्थिति थोड़ी आती है तब राधा रानी अपने अनुगत्य में लेती हैं। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते यार नाही को पाए। ये निकुंज में जो राधा और कृष्ण का जो सेवा है, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, जैसे हम लोग जाकर निधि वन में देखते हैं, वहाँ पर अभी भी जो है रोज रात में राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखा जाता है। उस वन के अंदर रात में कोई नहीं रह सकता, कोई कीट पतंगा मच्छर बंदर भालू कोई उसमें रात में, मनुष्य दूर की कथा, कोई बंदर भी उस घर कुंज में रात को नहीं रह सकता है। वहाँ राधा कृष्ण की रोज सेवा, शाम को जो सामान रखते हैं वो सुबह इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। इस प्रकार की ये निकुंज सेवा है। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य, भगवान रोज जो है प्राप्त कुंज में जाकर के राधा रानी को मिलते हैं रात्रि समय में। तो वो लीला वहाँ वृंदावन में प्रकाशित रूप में अभी भी निरंतर चलती हैं। वो वन सेवा कुंज में भी वैसी लीला है और निधि वन में भी वैसी लीला है। तो रोज जो है वहाँ पर भगवान की सेवा का सामान, राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखा जाता है और रोज जो है वो इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। उस वन में रात्रि काल में कोई ठहर नहीं सकता है, जो ठहरता है वो सुबह उसका छुट्टी हो जाती है, वो सुबह उसका दर्शन नहीं होता जीवित। तो यहाँ सखी के बारे में हमारे अनुभाष्य में प्रभुपाद कथा बोला है। उज्जैन नीलमणि यथार्थ प्रेम लीला बिहारा नाम सम्यक अवस्तार का सखी विश्रम्बर रत्न पेटीचा। श्री कृष्ण ने प्रेम लीला और विहार आदि सम्यक रूप में विस्तार काटने के सखी बोले। सखीगण कृष्ण विश्वास रूप रत्न मंजूषा स्वरूपा, जो कृष्ण में विश्वास जो है सखी गणे वृत्ति जो है यहाँ लिखा है, एक नंबर में ये जो संस्कृत में लिखा है उसको मैं छोड़ दिया है, उसका बंगला अनुवाद पढ़ रहा हूँ। एक नंबर नायक नायिका परस्पर प्रेम गुण उत्पादन और एक अन्य प्रति आसक्ति विवर्तन। ये सखियाँ ये काम करती हैं एक दूसरे के प्रति जो है उनको किस प्रकार आसक्ति बढ़े उसके लिए यत्न करती हैं। उभय अभिसार करान कृष्ण सखी समर्पण परिहास आश्वास प्रदान नायक नायिका वेशकरण रूप नेपथ्य, नायक नायिका को जो वेश देना है वो भी सखीगण करती है। मनोगत भाव प्रकाशक रूप निपुणता, मन का भाव दूसरे को प्रकाश करवाना ये भी सखी करती है। नायिका दोष गोपन पति प्रभुतिर वंचना शिक्षा यथोचित काले नायक नायिका सम्मिलन करान चामर आदि व्यजन करण उभय प्रति तिरस्कार संवाद प्रेरण नायिका प्राण रक्षार्थ यत्न आदि चतुर्थ परिच्छेद में
और भी जो पीछे दिया है उसको देखने के लिए बोला है। चतुर्थ परिच्छेद में कथा थोड़ी हुई है। सखी मेखी और गौर नागरी प्रभुति प्राकृत सहजिया संप्रदाय देहात्म बुद्धिवस्था, ये जो विपरीत भाव लेकर के जो लोग भजन करते हैं उनकी कथा बोल रहे हैं। सखी मेखी और गौर नागरी प्रभुति प्राकृत सहजिया संप्रदाय देहात्म बुद्धिवस्था श्रृंगाल भक्ष जड़ देह इंद्रिय और चरमेर शोभा वर्धन कखनोई कृष्ण के आनंदित करायना अर्थात कृष्णतर ये सकल कृत्रिम चेष्टा जड़ इंद्रिय रही तृप्ति कर बलिया कृष्ण वहाँ दिख के उपभोग करिया आनंद लाभ करना। हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वेश साज के जाएंगे भगवान के पास में, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले भगवान से प्रसन्न नहीं होते हैं। अंदर में वो गुण लाभ करेंगे जिससे सौंदर्य होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का जो प्रति जो प्रीति का भाव है उसको लाभ करेंगे, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सकल कृत्रिम चेष्टा जड़ इंद्रिय तृप्ति कर बलिया कृष्ण वहाँ दिख के उपभोग करिया आनंद लाभ करे ना। चिन्मयी श्री राधा और तत्सखीगण देह गेह वेश भूषण प्रभुति जावते क्रिया व चेष्टा समझते चिन्मय। वो जो देह है उनकी, उनका जो घर है, उनका जो वेश है, वो सब जो है चिन्मय है, चेतन है। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिकर और कृष्ण वशकारी, कृष्ण को अच्छा जो लगता है वही वेश वो धारण करती हैं, वही घर में रहती हैं, वही उसी प्रकार देह को रखती हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिकर और कृष्ण वशकारी देवी धाम अंतर्गत 14 भुवनेर कौन व्यापार या वस्तु नहीं। इस माया जगत में जो कोई व्यापार है वो उसको स्पर्श नहीं करते हैं। कृष्ण भुवन मोहन हैलेव तहारा किंतु भुवन मोहनी नहीं, तहारा भुवन मोहन मनोमोहनी। कृष्ण जो है सब जगत को मोहित करते हैं, लेकिन जो सखीगण हैं वो जगत को मोहन करने नहीं जाती हैं, वो जगत की तरफ निगाह भी नहीं देती हैं। वो सिर्फ कृष्ण को जो है किस प्रकार सुख होगा उसके लिए चेष्टा करती हैं। जगत कैसे संतुष्ट होगा या जगत कैसे मोहित होगा, उनको कैसे मोह करके लाना है, बोले उसमें उनका कोई भाव नहीं। तहारा भुवन मोहन यानी भुवन मोहन जो कृष्ण हैं उनके मन को मोहन करने की चेष्टा उनकी एकमात्र है, और किसी को मोहन करने की चेष्टा नहीं है। सिर्फ हमारे कृष्ण प्रसन्न हो, बाकी सारी दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, वो किसी की परवाह नहीं है। भोग पर मनोधर्मेर वशवर्ती हरिया निजेर काल्पनिक सिद्ध देह अपना के सखी बलिया अभिमान कराओ अहम ग्रहोपासनाएं हैया जाए। ये सब विपरीत जो भाव लेकर के भजन करते हैं उनकी कथा। फले कल्पना कार्य देवी धामे वास है। ये सब भजन करके भी जो है वो इसी ब्रह्मांड में दोबारा दोबारा भ्रमण करते हैं, भगवान के धाम को नहीं जा पाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु प्राकट जीव के ए विषय सतर्क को करिया छेन यथा भक्ति रसमत पूर्व लहरीते। ये विषय सतर्को करिया छेन भक्ति रसामत पूर्व लहरी द्वितीय लहरी ते। पूर्वे वत्सल सख्यासो श्लोकेर दुर्गम संगमनि टीका नातु ब्रजेंद्र दित्वाभिमाननो प्रीत्यार्थम पितृदातत्व अभिमानो हि द्विधा संतमत्ति स्वतंत्रत्वेन तत् पित्रादिभिः भेदभावनया च तत्र अनत्य मनुचित्तम भगवत भेदोपासनावत्तेन भगवत वदेर नित्यत्वेन प्रतिपाद्य इष्यमानेषु तद नो अचित्यात् अर्थात तत्परिकरेषु तद उचित भावना विशेषणा अपराध पातात। ये जनु श्रील रूप गोस्वामी प्रभु बोलिया छेन कृष्णम स्मरण जनंच अस्य प्रेष्ठ निज समीहितम तत्त कथा कथारत चासोह कुर्याद वासम ब्रजे सदा। भगवान की कथा में वास करते हुए सदा जो है वो ब्रज में वास करते, जहाँ भी रहते हैं वहाँ भगवान की कथा सुनते हुए ब्रज में वास होता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चा अत्र ही तद भाव लिप्सनु कार्यम ब्रज लोकानुसारता।
यहाँ इसके बाद एक श्लोक है, विभुरपि सुखरूपम स्वप्रकाशोऽपि भावा। इस सखी द्वारा श्रृंगार रस पुष्टि श्री गोविंद लीलामृत में ये कथा। क्षणमपि नाही राधा कृष्ण कृष्णयो आर्या ऋते स्व प्रवसति रसपुष्टिं चिद विभूति विवशे श्रेयति न पदम अस्य का सखीनाम रसज्ञा। सखीर स्वभाव एक अकथ कथन कृष्ण सह निज लीला नाही सखीर मन। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए निज सुखी हैते ताते कोटि सुख पाए। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता सखी गण है आर पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय निज सुख हैते पल्लवादिर कोटि सुख है। यहाँ तुलना की है सखियों की। जैसे बेल के पत्ते होते हैं, राधा रानी वो बेल हैं जिसमें पत्ते लगे हुए हैं, तो बेल में पानी देने से सब पत्ते पुष्पित होते हैं। ऐसे ही सखीगण हैं, वो राधा रानी के आनंद के लिए चेष्टा करती हैं, और राधा रानी कृष्ण का मिलन कैसे होगा उसके लिए चेष्टा करने से उनको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये सखी का स्वरूप बोल दिया। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन कृष्ण से है निज लीला नाई सखीर मन। कृष्ण के साथ हमारी प्रीति हो, हमारा संबंध हो, हमारी लीला हो, ये मन नहीं है। कृष्ण से राधिका लीला जो कराए, कृष्ण के साथ में राधा रानी जो है वो लीला करें, उनके साथ में विहार करें। निज सुख हिते ताते कोटि सुख पाए, इसमें उनको अपना बहुत सुख मिलता है। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, कृष्ण प्रेम की कल्पलता के रूप में राधा रानी का स्वरूप है। सखीगण है तार पल्लव पुष्प पाता, उसके पत्ते, उसके पुष्प, उसकी ये जो है ये सखी वही हैं। ये जब बेल में पानी होता है तो ये सब अपने आप आनंद लाभ करते हैं। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचय, कृष्ण लीला अमृत में यदि लता के सिंचय तो निज सुख हैते पल्लवादि कोटि सुख है। इससे अपने सुख की बजाय जो पल्लव आदि हैं उनका सुख बहुत ज़्यादा होता है। तो सखियाँ इसमें सुखी हो जाती हैं जिससे बेल जो है वर्धित हो। और श्री गोविंद लीलामृत से इसका प्रमाण दिया है। सख्याम श्री राधिकायाम ब्रज कुमुद विदो आह्लादिनी नाम शक्ते सारांशम प्रेम वल्लभया विश्रलय दल पुष्पादितुल्या स्वतुल्या सिक्तायाम कृष्ण लीलामृते रस निचय कल्प संत्याम मूषयाम जातो उल्लासा स्वशेकाशत गुण अधिकम संति यत्तन्नम चित्रम। सखीगण श्री राधा तुल्य एवं ब्रज कुमुद चंद्र आह्लादिनी नामनी शक्ति स्वरूपा श्री राधिका सारांश प्रेम वल्लीर घूमते रहेंगे उनको ऐसे ही। प्रेम वल्ले कृष्ण दल पुष्पादि स्वरूप कृष्ण लीला अमृत रसे समूह द्वारा परम उल्लासमय राधिका सिकता हैले सखीगण अपना दिगे सिंचन हैते शतगुण अधिक जातो उल्लास हन यहाँ विचित्र न है। ये जो राधा रानी को जो सिंचन होता है, प्रेम कल्पलता का जो सिंचन होता है, उससे जो है सखीगण ज़्यादा आनंद लाभ करती हैं। ये भाव है। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में न ही मन तथापि राधिका यत्ने करान संगम। ये आपस में राधा रानी और सखियों का क्या संबंध है। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में न ही मन तथापि राधिका यत्ने करान संगम। नाना चले कृष्ण प्रेरी संगम कराए आत्म सुख संग है ते कोटि सुख पाए। जिस प्रकार ये सखियाँ राधा रानी का कृष्ण से मिलन करा करके सुखी होती हैं, उसी प्रकार राधा रानी जो है कृष्ण का सखियों के साथ मिलन करा के सुखी होती हैं। ये सखियाँ भी कृष्ण का सुख लाभ करें।
अन्यो अन्य विशुद्ध प्रेम कर रस पुष्ट। ये आपस में जो प्रेम है इनका, आपस में एक दूसरे को सुख देने की चेष्टा है। किसी में भी राधा रानी में सखियों से सुख लेने की चेष्टा नहीं है और सखियों में राधा रानी से सुख लेने की चेष्टा नहीं है। आपस में इनका भी जो संबंध है वो प्रेममय संबंध है, जिसमें लेने का भाव नहीं रहता है, सिर्फ दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, ता समार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम कीड़ा साम्य तार कही काम नाम। ऐसा देखने में काम के समान लगता है, लेकिन गोपियों की जितनी भी क्रीड़ा है सब प्रेम नाम से है। इसमें काम का प्रवेश नहीं, इसमें ये जड़ अपने इंद्रिय तर्पण की या अपने सुख की जो है कोई चेष्टा नहीं है। देखने में वैसी ही लगती है, लेकिन इसमें प्रीति जो है वो कैसे प्रेम में सब लीला है। इसमें अपने सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं है। राधा कृष्ण किस प्रकार मिलित हो, उनको सुख हो, उसके लिए सब चेष्टा है। अन्य अन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, इससे जो है रस की पुष्टि होती है, इससे जो है आनंद की पुष्टि होती है। ता सवार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। उनका ये प्रेम देख करके जो वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रही हैं, सब कृष्ण को और राधा को सुख देना चाह रही, इससे जो है कृष्ण संतुष्ट होते हैं। सहज गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम कीड़ा साम्य तार नहीं काम। ये जो हमारे समझी नहीं जा सकती है, ये उच्च स्तर की बात। देखें हम लोग देखते हैं गुरु जी जो है हमको कोई सुख दो, ये भाव गुरु जी का कभी नहीं होता है। कैसे जीव जो है वो राधा कृष्ण सेवा में लग जाए, जीव मात्र जो है वो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लग जाए, राधा रानी की सेवा में लग जाए, राधा रानी के अनुगत्य को प्राप्त करें। गुरु महाराज सब समय इसके लिए यत्न करते हैं, इसीलिए सखी रूप, यही सखी भाव है। अपने सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं, मुझे सुख दो या मेरा महत्व हो, वो अपनी सुख की कोई चेष्टा नहीं। जिससे जीव जो है भगवान की सेवा में लगेगा वो सब चेष्टा होती है। जीव मात्र जो है वो भगवान की सेवा करके उनको प्राप्त कर सके, ये चेष्टा। वो जो गुरु के जो लोग अनुगत्य में चलते हैं, वैष्णव के अनुगत्य में चलते हैं, तो गुरु जी उनको अपने लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, ये भाव नहीं है। उनको जो निर्देश करते हैं उस निर्देश को पालन करने से उनकी राधा कृष्ण में प्रीति बढ़ती है। गुरु जी मेरे में तुम प्रीति करो, ये भाव नहीं रहता है। वो गुरु जी का निर्देश जो पालन करेंगे उनके राधा कृष्ण की सेवा में जो है अपने आप स्थान प्राप्त हो जाएगा, राधा कृष्ण में उनकी प्रीति हो जाएगी। वहाँ स्वार्थ की कोई कथा नहीं है, वही सखी भाव यहाँ बोला गया है। ये भक्ति रसामृत सिंधु से इसका प्रमाण दिया है। प्रेमेर गोप रामानाम कामित्यागमं प्रथमा इत्य उद्धव आदेव अपि एत्यम वांछन्ति भगवत प्रिया। 215। श्लोक का अलग से अर्थ नहीं दिया है। निज इंद्रिय समूह हेतु कामेर तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भावर। निज इंद्रिय सुख वांछा नाही गोपिकार कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। ये चतुष्षष्टि मतलब 64 भजन अंग रूप वैद्य भक्ति। रूप गोस्वामी पाद जो लिखा है 64 अंग उसमें लिखे हैं, ये भजन के अंग हैं। इनको वैधि भक्ति बोलते हैं, विधि भक्ति बोलते हैं, प्रेम भक्ति इससे ऊपर की कथाएं। जो साधन करते करते हम प्रेम भक्ति में प्रवेश लाभ करते हैं उनको विधि भक्ति बोला जाता है। तत्प्रति निर्मल श्रद्धा थाकले तहाँ ते अधिकार जन्म। उसमें जब श्रद्धा होती है उसको वर्ण करते हैं श्रद्धापूर्वक, हाँ इसको करने से मेरा मंगल होगा, तो इससे जो है उसमें अधिकार होता है, वो कर पाते हैं। ब्रज जने कृष्ण प्रति जय स्वाभाविक राग तद दर्शने से ही पथे जहाँ देर लोभ है तहाँ दिक्के से गोपी भावामृत लाभे
रागानुग मार्गे अधिकार दिया था कि ये ब्रजवासियों की सहज जो प्रीति है भगवान कृष्ण के प्रति, वो कहीं भी रहेंगे, कृष्ण कथा के बिना नहीं रहेंगे। यहाँ भी बहुत मंदिरों में, देवी के मंदिर में पूजा करते हैं ब्रजवासी लोग, तो देवी के मंदिर में पूजा करके भी कृष्ण की कथा बोलते हैं। पूजा देवी की करते हैं, देवी का मंदिर है, देखा है हमारे ब्रजवासी वो दयाशंकर कौशिक जी, जिन्होंने ये सारे जितने भी पंडित हैं उनके भतीजे सब, वो जो ब्रजवासी लोग हैं वो कहीं भी रहेंगे, वो कृष्ण कथा के बिना नहीं रह सकते। जो गान करेंगे वो कृष्ण का गुणगान करेंगे, उनका दूसरी तरफ प्रेम नहीं है। वो कृष्ण को, मैं सुना ऐसा एक दफे टेम्पू में जाते जाते ब्रजवासियों की कैसी कथा है, वो एक आपस में बात कर रहे हैं, मैं सुना उनकी आपस की कथा को। बोल रहे हैं मैं एक दफ़े जा रहा था, तो जाते जाते अकेला मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे डकैतों ने घेर लिया। जब डकैतों ने घेर लिया, मुझसे मांगने लगे, दे जो निकाल जो है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? तो बोले, मैं बुलाने लगा, कन्हैया बचाओगे नहीं, कन्हैया बचाओगे नहीं। और जब मैं ऐसे बुलाने लगा, कन्हैया बचाओगे नहीं, कन्हैया बचाओगे नहीं, बोले वहाँ 2 लाठी लिए लोग आ गए, सब डकैतों को मार मार के भगा दिया और मुझे बचा लिया। तो ये किसके साथ संबंध है? कृष्ण के साथ संबंध है। दुख सुख में कौन किसको याद करेंगे? कृष्ण को याद करेंगे, और किसी को याद नहीं करेंगे। और वो कृष्ण जो है बचाते भी हैं, जब उनको याद किया जाता है वो आ जाते हैं। ये ब्रजवासियों के संबंध, वो कोई सुख हो दुख हो उसमें कृष्ण को याद करेंगे, और किसी को याद नहीं करेंगे। उनके अंदर में सब समय कृष्ण के प्रति प्रीति है। तो ये कृष्ण प्रति जो स्वाभाविक रागता दर्शन, ये देखने मात्र से पथे जहादर लोभ है, उनका लोभ होता है, ऐसी प्रीति हमारी भी हो। ये जो कृष्ण इनके बुलाने से आ जाते हैं, ये बुलाते हैं कृष्ण आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ हमारा भी हो जिससे कृष्ण हमारे बुलाने से भी आए। अगर ऐसा लोभ हो जाए, तहाँ दिक्के से गोपी भाव अमृत लाभे, गोपी भाव अमृत लाभ करने से ये रागानुगा मार्ग में प्रवेश होता है। गोपी जो भाव है, उस भाव को प्राप्त करने से रागानुगा मार्ग अधिकार दिया था कि जिनका ऐसा लोभ होता है उनको ये अधिकार की प्राप्ति होती है। बिना लोभ के ऐसा, ये कृष्ण के साथ हमारा ऐसा संबंध है, ये लोभ जब तक अंदर में नहीं आता है तब तक ये अधिकार प्राप्त, रागमार्ग का अधिकार नहीं मिलता है। रागानुग मार्ग भजने वर्ण आश्रम आदि वैदिक धर्म में आसक्ति त्याग सहजे प्रयोजन। इसमें जो है वो वर्ण आश्रम धर्म का जो वैदिक धर्म है, वो जो तुम गाना गाते हो ना, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास था के अभिलाष है, तो वो जब तक ये संसार में हमारी आसक्ति रहेगी, ये हमारा दोस्त, ये हमारा मित्र, ये हमारा परिवार, तब तक वो नहीं मिलेगा। वो जो भगवान के साथ, भगवान जब सबको छोड़ करके भगवान को पकड़ लेते हैं, तब भगवान उस राग मार्ग में प्रवेश देते हैं। तो रागानुग भजने वर्ण आश्रम आदि वैदिक धर्म, ये जो भगवान बोल दिया ना, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, तो उसके वो उनकी शरण में जाने से तब उसमें धीरे धीरे अधिकार होता है। वर्ण आश्रम आदि वैदिक धर्म में आसक्ति त्याग सहजे प्रयोजन, इसमें जो है सहज आसक्ति को छोड़ करके भगवान के भजन में जो आसक्ति है उसको लाभ करना, ये सहज ही जो है वो उसका से गोपी भावामृत जार लोभ है, वेद धर्म त्यजी से कृष्ण के भजे, रागानुग मार्ग तारे भजे जय जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नगन। ये जो रागानुग मार्ग में जो कृष्ण का भजन करते हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन को, मतलब ब्रजेंद्र नंदन को पाते हैं, मतलब प्रेम में जो कृष्ण है उनको पाते हैं, उनका प्रेम प्रीति जो है प्राप्त करते हैं, उनके साथ में विहार जो है प्राप्त करते हैं, भगवान उनके संग संग घूमते हैं। ब्रज लोक के कौन भाव लैया जे भजे, ब्रज लोक के कोई जो लोग हैं उनका कोई भी भाव लेकर के, उनका जो
दास्य भाव है, उनका जो सख्य भाव है, उनका जो वात्सल्य भाव है, उनका जो मधुर भाव, कोई भी भाव योग्य देह पाया कृष्ण पाए ब्रज, वो उस भाव के योग्य जो है शरीर कहाँ पाते हैं? ब्रज में वो शरीर लाभ करते हैं। अगर इस जगत में वो भजना करते हैं तो ब्रज भूमि जो भगवान का निज धाम है उसमें जो है उसके लायक देह प्राप्त करके वहाँ पर जाके कृष्ण की सेवा जो है वो प्राप्त करते हैं। तहाँ ते दृष्टांत उपनिषद श्रुति गण राग मार्ग में भजी पाइले ब्रजेंद्र नंदन। श्रुति में जो है ये कथा, श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि राग मार्ग से भजन करने से वहाँ वासुदेव कृष्ण नहीं मिलते हैं, द्वारकाधीश कृष्ण भी नहीं मिलते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का जो भजन है वो प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के साथ प्रीति में आदान प्रदान होता है। वो जब राग मार्ग से भजन करते हैं तभी होता है। यहाँ पर टीका में लिखते हैं ब्रजे रक्तक पत्रक आदि कृष्णदास, ये दोनों दास भाव के ब्रजवासी हैं। रक्तक पत्रक और श्री दाम सुमन आदि कृष्ण सखा, नंद यशोदा आदि कृष्ण पिता माता, यहाँ निज निज रस भावे कृष्ण के भजन करें। ब्रज रस भजने प्रवृत्ति हैले उक्त कौन रस विशेष जहारा लोभ है, तिनी से भाव योग्य चित्त स्वरूप चेतन स्वरूप लाभ करिया सिद्धि काले कृष्ण के प्राप्त हो। जब जीव सिद्धि हो जाती है इस जगत में, उसकी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो जब शरीर को छोड़ता है तो सिद्ध भाव को लेकर के जो है भगवान के धाम में प्रवेश करता है। वो जिस भाव को, जिस रस को प्राप्त करता है यहाँ पर, उसी रस को जो है वो ब्रज में उसके योग्य देह जो है वहाँ भी वो माता पिता की देह या सखा की देह प्राप्त करता है। वहाँ पर जिस भाव से यहाँ भजन करता है, जो दास की भाव से भजन करता है, वो दास की देह भाव भगवान के धाम में प्राप्त करता है जब रागानुगा भक्ति में ये चले जाते हैं। ब्रज रस भजने प्रवृत्ति है उक्त कौन रस विशेष जहारा लोभ है, तिन्हीं से भाव योग चित स्वरूप लाभ करिया सिद्धि काले कृष्ण के प्राप्त हन। उपनिषद व श्रुतिगण यहाँ दृष्टांत, श्रुतिगण देखिलेन गोपीगण अनुगत्य ना कर ले, ब्रजे कृष्ण भजने अधिकार पाया जाए न। तखन तहारा गोपी अनुगत्य ग्रहण करता राग मार्गे, गोपी देह ब्रजेंद्र नंदन के भजिया छिलेन। ये श्रीमद् भागवत में प्रमाण के स्तर पर यहाँ श्लोक दिया है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंदे 87 नंबर अध्याय 23 नंबर श्लोक। निवृत मरुन मनोह अक्षत दीर्ण योग युंजो हृदय यन मुनया उपासते तद दर्यो अपि ययु स्मरणात् स्त्रिया उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समाम समदृशो अहंग्री सरोज सुधा। इसका यहाँ अर्थ दिया है। मुनिगण प्राणायाम द्वारा निश्वास जय पूर्वक मन और इंद्रिय दिक के दृढ़ भावे योग युक्त करिया हृदय जे ब्रह्मेर उपासना करिया छिलेन। भगवाने शत्रु सकलो तहार अनु ध्यान बले से ब्रह्मे प्रवेश करिया छिलेन। ब्रज स्त्रीगण श्री कृष्णेर सर्प शरीर तुल्य भुजंग भुजदंडेर सौंदर्य रूप तीव्र विषकर्तुक हत बुद्धि हैया तहार पाद पद्म सुधा लाभ करिया छिलेन। यहाँ भगवान के जो बाहु हैं उनकी भुजंग यानी अजगर से तुलना की है। सर्प शरीर तुल्य उनके जो भुज दंड हैं, उनके जो बाहु हैं, उनका सौंदर्य रूप तीव्र विषय कर्तुक हत बुद्धि, उनके जो सौंदर्य उनके बाजुओं का सौंदर्य है उससे हत बुद्धि हैया तहार पाद पद्म सुधा लाभ करिया छे। उनके चरणों में जो है अमृत लाभ किया है। आमरा से गोपी देह लाभ करिया गोपी भावे तहार पाद पद्म सुधा पान करिया छे। ये श्रुतिगण ये कथा बोल रही हैं। और
समुद्र शब्द कहे से भावे अनुगति, समा शब्द कही श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति। अडिंग्र पद्म सुधाय कहे कृष्ण संगानंद, विधि मार्ग न पाइए कृष्ण ब्रजे कृष्ण चंद्र। इस श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनका वाक्य यहाँ खोल रहे हैं। समुद्र शब्द कहे, यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जो व्याख्या किया उसको याद करते हैं। श्लोकेर चतुर्थ पाद समुद्र शब्द गोपी भावे अनुगति व्याख्या करें। ये जो समुद्र शब्द है इसका मतलब है गोपी भाव की अनुगति, उनका अनुगत्य व्याख्या करे। एवं समा शब्द श्रुतिगण गोपी देह प्राप्ति व्याख्या करें। और अडिंग्र सरोज सुधा शब्द कृष्ण संग आनंद व्याख्या करें। ये जो शब्द वहाँ इस्तेमाल किए हैं उन शब्दों का क्या तात्पर्य है वो यहाँ खोला है। जो समुद्र शब्द है उससे गोपी भाव की अनुगत्य, और समा जो शब्द है उससे गोपी भाव देह प्राप्ति, और अंडिग्र सरोज सुधा शब्द कृष्ण संगानंद व्याख्या करें। और एक श्लोक यहाँ पर और दिया है प्रमाण में श्रीमद् भागवत का ही। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता, ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्तिम अताम इह। यशोदा पुत्र भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान देहि दिगेर पक्ष जय रूप सुलभ, आत्मभूत ज्ञानी दिगेर पक्ष से रूप नहीं, भक्तिमान देही स्वरूप। जिनकी आत्मा जो है भक्तिमान है, यहाँ देह बोला नहीं देही बोला है। यशोदा पुत्र भगवान श्री कृष्ण भक्तिमान देही दिगर, जिनकी आत्मा जो है वो भक्तिमान है, उनमें कृष्ण में की प्रीति लाभ हुई है, उनके पक्ष में जिस प्रकार सुलभ है उनको प्राप्त है कृष्ण। जो आत्मभूत ज्ञानी दिगर, जो ज्ञान द्वारा उनकी उपासना करते हैं, उनके पक्ष में कृष्ण प्राप्त नहीं है। जिनका हृदय प्रेममयी भक्ति को लाभ करता है उनको कृष्ण जो है ये ब्रज में जो है वो देह प्रदान करके उनके साथ में विहार करते हैं। ये भाव है, सबके साथ नहीं करते। ज्ञानी लोग जो ध्यान में बैठ करके ध्यान करते हैं उनको भी प्राप्ति नहीं है। जो रागानुगा भक्ति को प्राप्त करते हैं, वैदिक भक्ति पालन करते करते रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है। भक्ति के 64 अंग पालन करते करते रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है। रागानुगा भक्ति जो है वो राधा रानी के अनुगत्य में, गोपियों के अनुगत्य में होती है। उस गोपी के अनुगत्य में जब सेवा करते हैं तब उस भाव की प्राप्ति और उस सिद्धि काल में उनको जो है भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त करके भगवान के धाम में भगवान की सेवा के योग्य देह लाभ करके भगवान के धाम में जो है वो सेवा में जा पाते हैं। ये कथा सारी। ऐतव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार। सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। गोपीर ये निवृत्ति अनर्थ भक्त, जिनके अनर्थ निवृत्त हो गए हैं। ये वैदिक भक्ति में साधु संग करते करते जो अनर्थ निवृत्ति की कथा है, इतना साधु संग हुआ है तो उनमें देह का भाव बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करता है। 4 प्रकार के अनर्थ में सबसे पहला जो होता है क्या? सबसे पहला हृदय दुर्बल नहीं है, पहले सबसे पहले स्वरूप भ्रम। अपने आप को देह रूप से जानता है, भगवान को भी नहीं जानता है, उपासना भी नहीं जानता है। ये स्वरूप का जो भ्रम होता है, किसकी उपासना करनी चाहिए ये भी कथा नहीं जानता है। तो जिनका साधु संग करते करते ये भाव दूर हो गया है, मैं जो देह हूँ ये भाव खत्म हो गया है। कौन आराध्य है? ये आराध्य ब्रजेश तन्ने जिनके हो गए हैं। प्राप्त क्या करना है? प्रेम प्राप्त करना है। वो जिनका सिद्ध हो गया है, यहाँ लिख दिया कि जिनका ये निवृत्त अनर्थ भक्त
जिनके अनर्थ सब निवृत्त हो गए हैं, उन भक्तों की रागानुग भजन प्रणाली, वो इस राग में, प्रीति में, भजन में वो जा सकते हैं जिनकी ये देह बुद्धि जो है खत्म हो गई, मैं देह हूँ, ये बुद्धि पूरी खत्म हो गई, जिनकी आत्मा की वृत्ति पूर्ण रूप से जागृत हुई है, वही इस प्रणाली में प्रवेश कर सकते हैं। ये नीचे में वैदिक भजन करते करते ये अवस्था लाभ होती है जिसमें अनर्थ निवृत्त होकर के अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं। देह की कोई क्रिया में उनकी चेष्टा नहीं होती, खाने पीने में और संसार की जो क्रिया, देह संबंधी जो क्रिया है उसमें उनकी कोई लालसा आकांक्षा नहीं होती है, जो होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। और सब क्रिया जो है भगवान के भजन के लिए होती है। उनके जब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं तब ये दशा प्राप्त होती है, तब उनका जो प्रीतिमय जो भजन प्रणाली है उसमें प्रवेश होता है, जिसमें भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं। उस प्रेम की सेवा करते करते वो सिद्ध देह लाभ होती है। तब गोपी भाव करी अंगीकार, और ये गोपी भाव जो है जिसमें एकमात्र कृष्ण का सुख जो है, अपना सुख की चिंता नहीं है। राधा रानी और कृष्ण का किस प्रकार मिलन हो, राधा रानी को सुख हो, कृष्ण को सुख हो, ये चिंता, ये गोपी भाव का भाव है। किस प्रकार से कृष्ण सुखी हो, राधा रानी सुखी हो। अब गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। राधा कृष्ण का किस प्रकार से विहार कराया जाए, किस प्रकार मिलन कराया जाए, किस प्रकार उनको मिलित करके सब प्रकार सुख की उत्पत्ति कराई जाए। सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, वो सिद्ध देह में चिंता करते हैं, मतलब ये आत्मा में चिंता करते हैं, ये मन बुद्धि से चिंता नहीं है। सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, जो चेतन देह प्राप्त हो जाती है उसमें सब चिंता करते हुए सेवा करते हैं, उनका ही सेवन करते हैं। उसी ये नरोत्तम ठाकुर की गीतियाँ हैं ना बहुत सारी, तो उसमें सब जगह यही है, कब मैं उनको माला पहनाऊंगा, कब उनको पान खिलाऊं, कब उनको मैं चावल डुलाऊं। वो मन मन में सब समय भगवान की सेवा जो है वो करते हैं, अंतर में दर्शन लाभ करते। सिद्ध देह चिंती करे तहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। तब ये सखी भाव में राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। जब सखी भाव प्राप्त होता है तभी राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। ये जो इनका प्रेममय दर्शन है वो तभी होता है। और गोपी अनुगत्य बिना कृष्ण प्राप्ति असंभव। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजिले ही नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदन। ये जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, कृष्ण नहीं मिलेंगे ये कथा नहीं है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वो गोपी भाव के बिना नहीं मिलेंगे। जो ब्रज में गोपियों के साथ, सखाओं के साथ प्रेम में विहार करते हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन जब ऐश्वर्य ज्ञान छूट जाता है, गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजले, जब ऐश्वर्य ज्ञान भगवान बड़े हैं मैं छोटा हूँ इस भाव में भजते हैं। यहाँ जो दास से ऊपर जितने भी रस हैं उसमें से भगवान को छोटा कर दिए हैं। वो सखा जो है भगवान को आदेश देते हैं, माँ जो है वो भगवान को आदेश देती है। ऐसे मधुर भाव में भी जो है गोपियाँ भी जो हैं जो बोलती हैं वो कृष्ण करते हैं, गोपियों के पीछे पीछे कृष्ण घूमते हैं। कृष्ण छोटे हो जाते हैं, वो सब भक्त बड़े हो जाते हैं। जहाँ कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान रहता है उस प्रकार भजने से वो प्रेम में जो कृष्ण है वो नहीं मिलते हैं। कहाँ ते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन, तथापि न पायल ब्रजे ब्रजेंद्र। उसमें जो लक्ष्मी देवी भजन किया है वो गोपियों के अनुगत्य में नहीं किया है, इसलिए वो ब्रजेंद्र नंदन को नहीं पा सकी हैं। यहाँ सिद्ध देह में जो कथा बोली है, सिद्ध देह का तात्पर्य यहाँ बोला है हमारे प्रभुपाद। सिद्ध देह मतलब वर्तमान जड़ देह और मानस सूक्ष्म देह अतिरिक्त चिन्ह में राधा कृष्ण सेवन उपयोगी देह। ये जो जड़ देह है इससे भगवान की सेवा नहीं, जो मन रूपी जो सूक्ष्म देह है उससे भी भगवान की सेवा नहीं। जो चिन्ह में देह है, जो चेतन देह प्राप्त होती है उससे राधा कृष्ण सेवन उपयोगी देह, वो सब समय भगवान के साथ उसमें संबंध जागृत रहता है। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, ये संबंध उस समय ये चेतन अवस्था में वो सब संबंध पूर्ण रूप में जागृत होता है। वही सेवा की उपयोगी देह होती है।
अन्यथा ये जड़ देह जो है जीव को सेवा नहीं करने देती है, भोग में लगा देती है। मन बुद्धि भी चंचल होकर के बहुत प्रकार भ्रमण कराते हैं, भगवान की सेवा से विरत करा देते हैं। लेकिन जब वो चिन्मय देह प्राप्त हो जाती तब जीव जो है भगवान की सेवा छोड़ते नहीं, सब समय करते हैं। जैसे हम लोग गुरु जी को देखते हैं, किसी समय भी उनका हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं इस बात को। मैं तो उदाहरण दे दिया, हमारे यहाँ परम गुरु जी की प्रसंग में है, परम गुरु जी के पास में जने आए, ये कपूर डॉक्टर कपूर के घर में जब रुकते थे परम गुरु जी आकर के, तो गुरु जी से कुछ सवाल पूछेंगे। सुबह आए तो गुरु जी कथा बोल रहे हैं, दोपहर में आए तो गुरु जी कथा बोल रहे हैं, शाम को आए तो गुरु जी कथा बोल रहे हैं। तो गुरु जी के परम गुरु जी को जब उनको मिलने का प्रसंग हुआ, गुरु जी के पास में बैठे, बोलते महात्मा जी आप सारा दिन ये लोगों से बातें करते रहते हो, आप भजन कब करते हो? तो ये जो उनकी बात है सब भगवान का भजन है। भगवान ये कथा जो भी बोल रहे हैं उससे भगवान की सेवा हो रही है, एक कृष्ण का आनंद हो रहा है। ये कथा हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि वो जो कथा बोल रहे हैं उस कथा बोलने से ही भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हो रही है, उनकी सेवा हो रही है। ये रूप कृष्ण जड़ कर्म फले जीव जड़ देह लाभ करें, आबार काले से देह परिवर्तित हैया, स्थूल भोग वासनाएं पुनराय जड़ देह प्राप्त हों। जैसे संसार में लोग जड़ देह होती है ना, तो उसमें भोग वासना की प्राप्ति रहती है, संस्कार में भोग वासना रहती है। वो जब मन में भोग वासना रहती है तो मन जो है अगली बार दोबारा उसके शरीर जैसी भोग की वासना होती है वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी से जीवों का अन्य अन्य योनियों में भ्रमण होता है। जिस जिस कार्य के लिए जिस जिस भोग के लिए वासना होती है उसके अनुकूल देह उनको प्राप्त हो जाती है, वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार ये रूप सूक्ष्म जड़ भोग वासनाएं मानस लिंग दे परिग्रहण पूर्वक मनेर द्वारा जड़ विषय भोग करिया, पुनराय तादृश परिवर्तित सूक्ष्म शरीर लाभ है। सूक्ष्म शरीर जो लाभ होता है तदरूप जीव शुद्ध जीवात्मा काम भोग वासना बले जड़ भोग देवी धामे जन्म ग्रहण करिया, काल शुद्ध स्थूल सूक्ष्म देह द्वय परिग्रहणेर परिवर्ते चिन्मय गोलोक व वैकुंठे नित्य काल चिन्मय देह लाभ करें। जैसे इसमें संसार में वो लोग जड़ देह भोगमय देह लाभ करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो भजन करके सिद्ध देह या चिन्मय देह को लाभ करते हैं, जो कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा की उपयोगी है। वो गोलोक व वैकुंठे नित्य काल चिन्मय देह द्वय लाभ करें एवं तद्वारा कृष्ण सुख तात्पर्य विशिष्ट हैया राधा कृष्ण आप्राकृत सेवा करिया थाकेन, जड़ातीत व निज भोग अतीत वस्तुर चिंता करते जड़ व सूक्ष्म देह अक्षम। ये सूक्ष्म और जड़ देह में जो चिंता है, इसमें उस चिन्मय तत्व की चिंता जो है नहीं आ सकती है। ये कथा बोल रहे हैं। तज्जनु त्रिगुणातीत जो तीन गुणों से तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर उठ गए हैं, उनसे अतीत हो गए भक्त आप्राकृत कृष्ण गुण आकृष्ट हैया, तद उपयोगी निज से सिद्ध देहस्थ आप्राकृत इंद्रिय, उनकी इंद्रियां भी जो है वो सब भगवान के संबंध से युक्त हो जाती हैं। उनका मन उनकी देह सब आप्राकृत देह लाभ होती है, आप्राकृत आत्मा लाभ होती है, आप्राकृत मन आप्राकृत जो है देह, ये इसको सिद्ध देह बोलते हैं। निज सिद्ध देहस्थ आप्राकृत इंद्रिय सहाय आप्राकृत वस्तु चिंता करिया, आप्राकृत सेवा करते करते आप्राकृत सखी भाव अनुगत्य आप्राकृत राधा कृष्ण चरण लाभ करें। राधा कृष्ण के चरण में आप्राकृत प्राकृतिक कोई वस्तु वहाँ पर प्रवेश नहीं है। जिस भाव द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनका अनुगत करके, वो भी सब अप्राकृत हैं, इस जगत की वस्तु नहीं है। जो सेवा करते हैं वो भी अप्राकृत सेवा है, इस जगत की सेवा जैसी सेवा नहीं है। और जिसकी चिंता करते हैं वो भी अप्राकृत तत्व है। कृष्ण अप्राकृत तत्व है, प्रकृति के अंतर्गत कोई तत्व नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
गोपी अनगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजी रही नाय पाए ब्रजेंद्र नंदन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
माला सुंदर कुंडल है विशाला घर तोरे में बनती माला या छवि की बलिहारी श्याम राधिका राजवी की बलिहारी राम राधिका
गौर हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व काव्यधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गुरुधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तुत श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तुत श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम कीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चेतन चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चेतन गौड़ी मठे वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। बहुत आनंद जय कीर्तन। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सकल वैष्णव चरण दंड प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त है, संचित है, आनंद युक्त है। बहुत